रामू एक साधारण किसान था जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी छोटी सी दुनिया में उसके बूढ़े पिता, पत्नी सीता और 8 साल का बेटा अर्जुन शामिल थे। रामू का जीवन मेहनत और संघर्षों से भरा था। हर दिन वह खेतों में काम करता, पसीना बहाता, ताकि उसका परिवार 2 वक्त की रोटी खा सके। उसके पिता, गोविंद, कभी खेतों में रामू के साथ काम करते थे, लेकिन अब उम्र के साथ उनका शरीर कमजोर हो चुका था। हाथ कांपते थे, नजर कमजोर हो चुकी थी और चलने फिरने में भी कठिनाई होती थी। सीता एक समझदार महिला थी, परंतु व्यस्त दिनचर्या और जिम्मेदारियों के कारण कई बार चिड़चिड़ापन आ जाता था। अर्जुन, मासूम और जिज्ञासु बालक, अपने दादा से बेहद प्यार करता था। वह रोज अपने दादा से कहानियां सुनता और उनके अनुभवों से सीखने की कोशिश करता। समय के साथ गोविंद की तबीयत कमजोर होती गई। खाना खाते समय कई बार उनके हाथ कांप जाते और खाना गिर जाता। एक दिन भोजन करते समय जब उनके हाथ से रोटी गिर गई, तो सीता ने नाराज होकर कहा, बाबा, देखिए, आप रोज खाना गिरा देते हैं। इतना खाना बर्बाद होता है। रामू ने भी धीरे से सिर झुकाकर कहा, बाबा, थोड़ा ध्यान से खाया करो। गोविंद चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अर्जुन भी यह सब देख रहा था। अगले दिन सीता ने रामू से कहा, अब बाबा को अलग बैठाकर खाना देना चाहिए। उनका खाना रोज गिरता है और सफाई का झंझट भी रहता है। रामू ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बार बार शिकायतें बढ़ी, तो उसने आंगन में एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी रख दी और अपने पिता से कहा, बाबा, अब आप यहीं बैठकर खाना खाया कीजिए। गोविंद ने कोई सवाल नहीं किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया। अर्जुन हर दिन देखता कि कैसे उसके दादा अकेले बैठे खाना खाते हैं। उनका खाना कई बार सूखा और अधूरा होता। वह देखता कि दादा पहले के मुकाबले कम बोलते हैं, कम मुस्कुराते हैं। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, दादा अकेले क्यों खाते हैं? सीता ने कहा, बेटा, दादा बूढ़े हो गए हैं। खाना गिरा देते हैं, इसलिए उन्हें अलग बैठाया है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठे। वह सोचने लगा, क्या बुढ़ापा अकेलेपन का नाम है? क्या दादा अब परिवार का हिस्सा नहीं? अगले दिन अर्जुन लकड़ी के कुछ टुकड़े इकट्ठा कर रहा था। रामू ने यह देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, ये लकड़ियां किस लिए? अर्जुन ने मासूमियत से जवाब दिया, जब आप बूढ़े हो जाओगे, तो मैं भी आपके लिए ऐसी ही टूटी कुर्सी बनाऊंगा, ताकि आप भी वहीं बैठकर खाना खा सको। रामू का चेहरा जैसे जम गया। वह कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी गलती ने उसके बेटे को कितना बड़ा सबक दे दिया है। अर्जुन की मासूम बात ने रामू और सीता के दिलों को अंदर तक झकझोर दिया। उनकी आंखों में जैसे किसी ने आईना रख दिया हो। रामू का चेहरा शर्म से झुक गया और सीता भी चुपचाप खड़ी रही। रामू ने गहरी सांस ली और गोविंद के पास गया। देखा तो वह चुपचाप उस टूटी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। रामू उनके पास जाकर बैठा और धीरे से कहा, बाबा, माफ कर देना। हमने आपके साथ गलत किया। गोविंद ने उदासी भरी मुस्कान से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ, बुढ़ापा बोझ बन जाता है। मैं तुम्हारे लिए परेशानी नहीं बनना चाहता। यह सुनकर रामू की आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन रामू ने सबसे पहले उस टूटी कुर्सी को आंगन से हटा दिया। गोविंद को घर के मुख्य खाने की जगह पर सबसे आदर से बिठाया।
सीता ने भी उनके लिए विशेष व्यंजन बनाए। खाने की मेज पर पहली बार लंबे समय बाद सबने मिलकर साथ खाना खाया। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गोविंद ने धीरे से कहा, शायद यह आखिरी समय है जब मैं परिवार के साथ यूं बैठकर खाना खा रहा हूं, पर आज दिल को सुकून मिला। रामू ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, जब तक आपकी सांसें हैं, आप हमारे साथ हैं। आपके बिना हमारा परिवार अधूरा है। उस रात रामू और सीता ने बहुत देर तक बात की। सीता ने कहा, हमने अपने ही पिता को कितना दुख दिया। क्या ये वही संस्कार हैं जो हमें अर्जुन को देने हैं? रामू ने सिर झुकाकर कहा, हम भूल गए थे कि परिवार का सबसे मजबूत स्तंभ बुजुर्ग ही होते हैं। उन्होंने ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। दोनों ने फैसला किया कि अब से घर में हर बुजुर्ग का सम्मान होगा। अर्जुन को भी उन्होंने समझाया, बेटा, याद रखना, बुढ़ापा एक जीवन की सबसे कठिन अवस्था होती है। जैसे आज हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, वैसे ही कल तुम भी हमारा सम्मान करोगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो दादा के साथ कहानियां भी सुनूंगा और खाना भी खाऊंगा। समय बीतता गया। गोविंद की सेहत अब भी कमजोर थी, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। वह अब हर दिन अपने पोते के साथ वक्त बिताते, कहानियां सुनाते और जीवन का अनुभव बांटते। रामू ने महसूस किया कि घर में सकारात्मकता लौट आई है। बुजुर्गों का आशीर्वाद ही परिवार को मजबूत बनाता है। एक दिन गोविंद ने रामू को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी यात्रा पूरी हो रही है, लेकिन मैं सुकून से जा रहा हूं क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेरा परिवार अब एकजुट है। रामू की आंखों में आंसू थे। बाबा, आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। कुछ ही दिनों में गोविंद इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उन्होंने जो सिखाया वो हमेशा के लिए परिवार में रह गया। गोविंद के जाने के बाद रामू ने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटा, ये घर, ये परिवार बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही खड़ा रहता है। कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाना। बुजुर्गों की सेवा ही सच्चा धर्म है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, मैं हमेशा दादा की कहानियों को याद रखूंगा। मैं भी उनका आदर करूंगा, जैसे आपने किया। समय बीत चुका था। अर्जुन अब बड़ा हो गया था। उसकी सोच में परिपक्वता आ चुकी थी, जो उसने अपने दादा गोविंद से सीखी थी। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अपने दादा की कहानियां और उनके सिखाए गए जीवन के मूल्य गूंजते थे। एक दिन अर्जुन अपने पिता रामू के पास गया और कहा, पिताजी, मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे समाज में बदलाव आ सके। रामू ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर जो संवेदनशीलता और संस्कार हैं, वो तुम्हारे दादा की देन है। तुम्हें जो भी करना है, पूरे मन से करो। तुम्हारे दादा की आत्मा तुम्हारे साथ है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह वृद्धों के लिए एक आश्रय स्थल बनाएगा, जहां बुजुर्गों को सम्मान, प्यार और देखभाल मिले। वह बोला, मैं नहीं चाहता कि कोई भी दादा दादी उस पीड़ा से गुजरे जिससे हमारे बाबा गुजरे थे। रामू और सीता ने उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा, बेटा, यही तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम तुम्हारे साथ हैं। आश्रम बनाने का रास्ता आसान नहीं था। अर्जुन को धन, जगह और लोगों का समर्थन जुटाना था। कई बार लोगों ने उसे हतोत्साहित किया। आज के जमाने में कौन बुजुर्गों की चिंता करता है? इसमें फायदा क्या है? लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी।
उसके भीतर अपने दादा के शब्द गूंजते, बेटा, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। लोगों ने उसकी लगन को देखा और समर्थन देना शुरू किया। शहर के कुछ व्यापारी और समाजसेवी उसके साथ आए। कुछ महीनों में गोविंद आश्रय नामक एक सुंदर आश्रम बनकर तैयार हो गया। वहां बुजुर्गों के लिए हर सुविधा थी, खाना, आरामदायक बिस्तर, दवा और सबसे जरूरी इज्जत। अर्जुन ने हर बुजुर्ग से उनकी कहानियां सुनी, उनके दर्द बांटे और उन्हें वो प्यार दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। हर बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान देखकर अर्जुन को अपने फैसले पर गर्व हुआ। एक दिन अर्जुन ने सभी बुजुर्गों को एकत्र किया और कहा, आज जो कुछ भी मैंने सीखा है वो अपने दादा से सीखा है। उन्होंने मुझे बताया था कि बुजुर्गों का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, सम्मान और खुशी के थे। एक दिन अर्जुन के पास एक वृद्ध आए जो बहुत ही टूटे हुए थे। उनका परिवार उन्हें छोड़ गया था। अर्जुन ने उन्हें गोद में लिया और कहा, आप अकेले नहीं हैं, यह आपका घर है। उन वृद्ध ने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन तुझे पाकर सब पा लिया। रामू और सीता जब गोविंद आश्रय देखने आए तो उन्होंने अपने बेटे पर गर्व महसूस किया। सीता ने कहा, हमने जीवन में एक गलती की थी, लेकिन तूने वो गलती सुधार दी। रामू बोले, बेटा, तेरे दादा आज जहां भी हैं, तुझ पर गर्व कर रहे होंगे। अर्जुन ने गोविंद आश्रय को सिर्फ एक आश्रम नहीं बनाया था, बल्कि वह एक ऐसी जगह थी जहां संस्कारों की विरासत को जिया जाता था। अर्जुन ने अपने बच्चों को भी सिखाया, बेटा, इंसानियत का असली मतलब यही है कि हम अपनों का ख्याल रखें। सम्मान देना सीखो, तभी असली सुख मिलेगा। समय के साथ गोविंद आश्रय एक मिसाल बन गया। शहर के लोग वहां आते, बुजुर्गों से कहानियां सुनते और उनसे सीखते कि जीवन में सबसे जरूरी क्या है, सम्मान, प्यार और सेवा। अर्जुन ने अपने दादा के सपनों को जिया और साबित किया कि संस्कारों की विरासत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। सीख, बुजुर्गों का सम्मान करना हर इंसान का कर्तव्य है। संस्कारों की विरासत ही जीवन को सार्थक बनाती है। इंसानियत का असली अर्थ है सेवा और सम्मान। एक छोटी सी गलती जीवन में बड़ा पछतावा बन सकती है, लेकिन उसे सही करने का साहस ही इंसान को महान बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए दिल छू लेने वाली कहानियाँ जो जीवन को एक नई दिशा देती हैं। धन्यवाद।